अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली रज़ा फ्रॉम रज़ा टेक मास्टर। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक नेटवर्क कैमरा के, जो कि हिकविजन कंपनी का कैमरा है। इसे आईपी कैमरा भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इस कैमरे को अनबॉक्स करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और कुछ फीचर को भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बॉक्स के ऊपर ही हाईलाइट किए गए हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो फीचर है H.264, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके ज़रिए जो कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है वो कंप्रेस हो जाती है, और NVR में या DVR में आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो ये आपका स्टोरेज कम यूज़ करेगा। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो XIR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंफ्रारेड। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए रात को भी वीडियो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड होती है। अगर ये कैमरा आपके रूम में लगा हुआ है और लाइट ऑफ होती है तो उस सूरत में भी ये बिल्कुल साफ़ वीडियो रिकॉर्ड करेगा। अगले फीचर की बात करें तो वेदर प्रूफ, यानी कि ये कैमरा वाटर प्रूफ है, वेदर प्रूफ है। आउटडोर अगर ये कैमरा लगा हुआ है तो अगर बारिश है, मौसम ख़राब है, धूप है, गर्मी है, तो इससे इसकी प्रोटेक्शन होती है। इस कैमरे को कुछ भी नहीं होता। ये वाटर प्रूफ है और वेदर प्रूफ है। मेरे पास भी ये तकरीबन 16 कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं और तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। अभी तक कोई कैमरा ख़राब नहीं हुआ। हाँ, कभी कभार कोई कैमरा अगर शॉर्ट सर्किट से हो जाए ख़राब, वो अलग बात है, लेकिन ये वेदर की वजह से कैमरा ख़राब होने वाला नहीं है। इसके बाद जो फीचर है वो HD वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर है, यानी कि ये हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। 1080p रेजोल्यूशन की वीडियो को रिकॉर्ड करता है। फर्दर अगर बॉक्स को देखें तो इस जगह पे इसका मॉडल, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन, IP वगैरह और यूज़र नेम वगैरह मेंशन किया गया है। इसका अगर मॉडल देखें तो ये है DS-2CD1021 और 4mm इसका लेंस की जो विड्थ है वो 4mm है, यानी 4 मिलीमीटर का इसका लेंस होता है। और इसकी क्वालिटी जो है लेंस की वो 2 मेगापिक्सल का लेंस है, यानी ये कैमरा 2 मेगापिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसके बाद ये बारकोड दिया गया है, इसमें इसके फीचर वगैरह को डिफ़ाइन किया गया होगा। इस सेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका लॉट नंबर मेंशन किया गया है, सॉफ्टवेयर वर्जन मेंशन किया गया है और इसका IP एड्रेस, यूज़र नेम वगैरह को मेंशन किया गया है। सबसे एंड पे बारकोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आके आप इसके IP और इसके सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद हम बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें इसके साथ देखने को मिलती हैं। बाय द वे, एक दफ़ा मैं बॉक्स ओपन कर चुका हूँ, इसकी सील ब्रेक कर चुका हूँ। अभी दोबारा हम इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखें इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। इसे हम साइड पर हटा लेते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ पेपर वर्क, मैनुअल गाइड है। इसके अंदर इसकी गाइडेंस वगैरह मेंशन की होती है। ये एक DVD डिस्क दी गई है, इसके अंदर इसके आई थिंक सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे। इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है एक ड्रिलिंग टेम्पलेट, यानी कि अगर आप कैमरा को सीलिंग के साथ या वॉल के साथ, यानी दीवार या छत के साथ कैमरा को लगा रहे हैं तो इसे आप, ये स्टिकर है, आप इसे दीवार के साथ चिपका दें और उसके बाद आप ड्रिलिंग करके इसे कैमरे को फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो हमें कुछ स्क्रू मिल जाते हैं जिसके ज़रिए हम इसे दीवार के साथ या सीलिंग के साथ फिक्स कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। और इसके ये कनेक्टर कैप दिया गया है। जब आप कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये कैप इसके ऊपर टाइट कर दिया जाता है ताकि ये डस्ट से, वाटर से, पानी से, बारिश से महफूज रह सके और इसका कनेक्टर डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। इसके बाद हम कैमरा को निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं कैमरे के ऊपर क्या क्या फीचर वगैरह मेंशन किए गए। इसके ऊपर QR कोड एक मेंशन किया गया है और इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं बॉक्स के ऊपर। तो चलिए कैमरे को बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इसका Cat 6 का कनेक्टर दिया गया है। इसके ज़रिए आप नेटवर्क के साथ कैमरा को कनेक्ट करते हैं। अपनी पैच कोड जो कनेक्टर होता है वो इसमें लगा के ऊपर जो पहले कैप निकाला है वो कैप इसके ऊपर लगा दिया जाता है। ये पावर अडाप्टर के लिए होती है, इसके ज़रिए कैमरे को पावर दी जाती है। अगर आप PoE स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं
इस कनेक्टर के साथ, यानी कि पीओई स्विच पावर ऑन ईथरनेट एक अडाप्टर होता है। अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप इसी के अंदर नेटवर्क केबल के अंदर ही इसे करंट दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी पावर की बात की जाए तो ये 12 वोल्ट का कैमरा है, इसके साथ 12 वोल्ट का ही अडाप्टर इस्तेमाल होता है जो कि 2 एम्पेयर का होता है। जो अडाप्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 2 तरह के इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक आउटडोर के लिए वाटरप्रूफ अडाप्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ और इनडोर के लिए नॉर्मल अडाप्टर को इस्तेमाल करता हूँ। इसके साथ जो अडाप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी प्राइस की बात की जाए तो जो नॉर्मल अडाप्टर है, लोकल अडाप्टर, वो तकरीबन आपको 250 से 300 तक का मिल जाता है, 2 एम्पेयर का और 12 वोल्ट का। और जो वाटरप्रूफ अगर अडाप्टर की बात की जाए जो मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है वो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये तक का है। कैमरे की अगर कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 5500 से 6000 रुपये तक है, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में ये 6000 रुपये तक का कैमरा मिल जाता है। ओवरऑल अगर कैमरे की क्वालिटी की बात की जाए तो ये बहुत अच्छे कैमरे हैं, मेरे पास काफ़ी अर्सा से इस्तेमाल हो रहे हैं, वाटरप्रूफ कैमरे हैं और इनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस कैमरे को मैं नेटवर्क के साथ अटैच करूं, NVR में ऐड करूं और उसकी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसे कैमरे को कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।